काका ये दरवाजा का बंद है काका हे काका हा दरवाजा का बंद है हेलो this he is just yeah holy Hi guys, hope you all are doing well. Welcome back to another episode of Influentially Yours. And today I have Loki Kakade with me. He has a YouTube channel with the name LSK Vlogs. He's a motor vlogger and we're going to have a candid chat with him. So let's get started. Hi Lokik, how are you? How are you doing? Hello people. Yeah, I'm great man. I'm fantastic. Yeah, all good here. How are you? I'm doing fine, yaar. Just hoping कि Yes. जल्दी से खुल जाए lockdown. Obviously. Lokik, we know that you are a motor vlogger. You create a lot of videos when you go on your bike rides. So what I want to know from you is what made you start a YouTube channel and how did you get into motor vlogging? Yeah, so the story began actually when I was looking to purchase a motorcycle and why Hornet? So उसका जवाब तो ऐसा है कि like obviously I was in college at that time and my parents said you have this X amount of budget only. तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कौन सी बाइक मेरे बजट में बेस्ट बैठती है. सो मैं जब भी वो रिसर्च कर रहा था सो आई केम अक्रॉस लाइक मल्टीपल यूट्यूबर्स लाइक RJ मुंबई करने के लैंड ऑगीएफ. सो तभी मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ओके ऐसा ये मोटर व्लॉगिंग करके कंसेप्ट है. ओके सो काफ़ी कूल लगा था तभी. बट मुझे फिल्म मेकिंग काफ़ी पसंद था बट मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मोटर व्लॉगिंग कभी चालू कर लूँगा. सो जर्नी मेरी तभी स्टार्ट हुई जब मैंने बाइक ली एंड देन बाइक लेने के बाद मैंने एक दो राइड्स किए यहाँ वहाँ. तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो राइड करते वक्त एंड मुझे लगा कि क्यों नहीं ये कैप्चर किया जाए. सो फिर तभी मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा वी कैन यूज़ दिस द कंसेप्ट लाइक अदर यूट्यूबर्स आर यूजिंग. सो at that point I started चलो देखते कैसा होता है. So if you see my old videos they are like pretty bad but जो एक यूट्यूबर का स्टार्ट होता है फिर वो वहाँ से स्टार्ट हुआ. So what was the inspiration? मतलब कौन से as you mentioned मुंबई का निखिल, you mentioned Augie F. What actually inspired you to कि तुम्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए? Actually एक यूट्यूबर है The Everyday Indian. Right, एक्चुअली वो मुझे काफ़ी पसंद था एंड हिज स्टोरी टेलिंग वाज लाइक किक-एस एंड उसके वजह से मैंने मुंबई करने के लिए अदर यूट्यूबर्स को मैंने एक्सप्लोर किया. अदरवाइज लाइक ही इज़ माई फेवरेट वन. सो बट तभी क्या इशू ये था कि मैंने SJ कैम तो खरीद लिया लाइक कैमरा बट मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी. तभी मैं एडिटिंग के फिर ट्यूटोरियल्स देखने लगा एंड फिर तभी मतलब मेन इंस्पिरेशन तो द एवरीडे इंडिया ही थे मेरे हर वक्त. Okay. So you said you bought an SJ cam and so मेरे को ये जानना है कि मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या गियर यूज़ होता है. So for a motor vlogger what kind of camera, what kind of tripod mounts and what kind of riding gear are essential? Okay, so तो इस जवाब को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ. एक करेंगे आप लोग बात सिर्फ राइडिंग गेयर्स के और दूसरा है मेरा कैमरा सेटअप. सो कैमरा सेटअप की बात किया जाए तो आई यूज़ अ GoPro Hero 7 and you just need a chin mount to mount it on the helmet. And the second and the third important factor is the audio obviously. Right. So you need a microphone which connects to your action cam and which gets inside the helmet. So कैमरा रिलेटेड तो ये तीन चीज़ें इट्स गुड टू गो. एंड बहुत लोग लाइक स्टार्टिंग में बहुत लोग ने मुझे पूछा था कि DSLR क्यों नहीं माउंट कर सकते या फिर छोटा सा डिजिटल कैम होता है. बट दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि हर एक का एक पर्पस होता है. सो द GoPro का 180 डिग्री एंगल होता है. सो एट दैट टाइम थोड़ा रिसर्च करके मुझे पता चला. फिर मैंने लाइक आई वेंट फॉर SJ कैम क्योंकि वो चीप था ऑब्वियसली. अभी थोड़ा सा बजट में GoPro आया तो GoPro लिया बाद में मैंने.
दूसरी बात राइडिंग गियर्स की, तो मैं राइट नाउ आई एम यूजिंग एक्सॉर हेलमेट, देन स्पार्टन का राइडिंग जैकेट, देन आई यूज़ स्पार्टन के ही मेरे स्पार्टन एंड DSG के ऐसे 2 ग्लव्स है, Okay. 2 ग्लव्स कर रहा हूँ यूज़। और राइडिंग बूट्स तो फिलहाल मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बट या नेक्स्ट थिंग इज़ माई राइडिंग बूट्स। Okay, okay. So, of course, safety is very important while you're riding, and Correct. as Lokik also said, he uses full gears. I mean, he has a riding jacket, he uses a proper helmet, and do you also have riding pants with guards and all? Okay, so talking about riding pants, yeah, I do wear Rhinox riding pants. Okay. सो राइनॉक्स ब्रांड मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब मैं टैंक Right. बैग भी यूज़ करता हूँ, तो राइनॉक्स का ही करता हूँ। ब्रांड प्रमोशन नहीं है ये, फिर से बता रहा हूँ, बट पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो या इट्स प्रीटी गुड। Okay, moving away from motor vlogging a little, and what we would like to know, I mean, the audience also, you have about 3,000 subscribers. Maybe they don't know who Lokik is behind LSK Vlogs, the channel. So, can you tell us something more about yourself, like what you do, who all are there in your family? सबसे पहले ये मैंने कभी किसी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, सो ये सो दिस इज़ अ रिवील वीडियो ऑन विपुल्स चैनल। सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई डू लाइक आई डेवलप सॉफ्टवेयर्स, एंड सो मेरा ग्रेजुएशन जस्ट लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, एंड सो या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट किया, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एंड बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। बट लाइक बैक देन जब मैंने मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तभी मैं फ्रीलांसिंग करने का, सो तभी भी मैं वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स तभी भी डिज़ाइन करने का, सो फ्रीलांसिंग करने का। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग से जो मेरा पैसा आने का, वो मैं पूरा राइडिंग में डालने का, यूट्यूब पे डालने का। सो या टॉकिंग अबाउट फैमिली में मेरे मॉम डैड एंड मेरा छोटा भाई है, दैट्स इट। एंड चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यूट्यूब दोनों का बैलेंस करके आगे जा रहे हैं हम लोग। Okay, but time निकाल पाते हो for YouTube as well, because of course YouTube is not your full-time job, but how do you manage the time? मैनेज टाइम, भाई टाइम तो हर किसी को ये मुश्किल है अभी फ़िलहाल मैनेज करना, मतलब ऑब्वियसली जो जॉब कर रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट है टाइम मैनेज करना। सो मोस्टली मेरे राइड्स फ़िलहाल तो वीकेंड्स पे प्लान हो रहे हैं, पहले मैं वीकडेज पे करने का, क्योंकि कॉलेज डेज एंड तभी ज़्यादा लोड नहीं था, बट अभी जॉब में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कैसे वैसे मैनेज हो जाता है, क्योंकि कैसा है ना, you're doing something which you love, जिसमें तुम पैशन के लिए कर रहे हो, पता नहीं इसका आउटपुट क्या होगा, बट हम लोग एक खुशी होती है कि नहीं भाई वीडियो डालेंगे फॉर एज अ मेमोरी फॉर पीपल टू हुम वी आर डूइंग ऑल दिस वीडियोज, आवर सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली। सो मज़ा तो आ रहा है, कैसे वैसे बाई गॉड्स ग्रेस टाइम बन जाता है एडिटिंग के लिए, सबके लिए। So फैमिली से सपोर्ट मिला था जब भी चैनल स्टार्ट किया? बिकॉज नहीं बिल्कुल ये दिस इज द टफेस्ट थिंग एक्चुअली। जब भी मैंने बाइक लिया एंड मॉम को बोला था आई एम गोइंग टू लोनावला, सो अगर तुम पुणे में हो एंड यू आर अ राइडर यू नीड टू गो टू 2 डेस्टिनेशंस, एक तो लोनावला और एक लवासा, ये तुम्हें राइड करना ही होता है। सो तभी मैंने मॉम को बोला कि मुझे राइड करना है, सो मॉम वाज लाइक नो, ये अपना घर है, इसका 50 किलोमीटर रेडियस, बस ये तेरा लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर तो जाने का नहीं। सो तभी मैंने और तभी मेरे पास हेलमेट था, जैकेट था, ग्लव्स थे, सब थे, बट स्टिल शी वाज नॉट कन्विंस्ड ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तभी लाइक एंट्री पॉइंट पे था राइडिंग के, ट्रैवलिंग के, कम एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली। तो एक टाइम बाद धीरे धीरे कैसे ना मैं मॉम का ट्रस्ट बिल्ड करते गया, तो मैंने पहले 20 किलोमीटर्स राइड किया, फिर 30 किलोमीटर्स में 50, फिर एक टाइम बाद 100, और आई वॉज ऑलवेज इंश्योरिंग दैट आई एम राइडिंग विद अ ग्रुप। सो मैंने सोलो राइड्स, मतलब मैं अभी तो इजीली सोलो राइड्स कर लेता हूँ, बट पहले कैसे ना सोलो राइड्स करने में मैं भी डरता था, मेरे घर वाले भी डरते थे। तो धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे होता है कि यू गेट मैच्योर्ड इन दैट फील्ड। सो मेरा राइडिंग थोड़ा समझ गया कि ओके इसमें ये चीज़ें भी होती है। अच्छा, हम लोग जो वीडियोस देखते सिर्फ वही नहीं होती कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान ख्याल भी रखना होता है। सो वो सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखते रखते धीरे धीरे फिर घर वाले बोले हाँ बेटा ठीक है। और फिर कैसा होता है कि मैं वीडियो डालता हूँ, सब शूट करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, और मेरे जो नेबर्स रहते हैं दे बोलते अरे
नेहा तेरे लड़के ने क्या वीडियो डाला है, क्या मस्त वीडियो डाला है. एंड देन शी वाज लाइक ओह माय किड डज सच अ गुड थिंग. सो तभी उन्हें रियलाइज होता है ओह माय किड इज डूइंग दिस काइंड ऑफ मोटो व्लॉगिंग थिंग. एंड फिर मुझे अप्रिसिएशन मिला बाद में, जैसे जैसे मेरे व्यूज बढ़ते गए एंड ऑल. So proud वाली feeling Yeah. आई तो eventually she was happy. काइंड ऑफ या करेक्ट. So अभी तो support करते हैं whenever you going on long rides. They don't say no. मतलब कैसे होता है कि वो दिल पे पत्थर रख के वो हाँ बोलते हैं. मतलब उन्हें डर तो होता है कि बेटा मत जा, इतना क्यों लोड ले रहा है, चुपचाप अपना ट्रेन नहीं तो फ्लाइट कर चले जाओ. ऐसे उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि भाई अपना पैशन क्या है, और वो ऑब्वियसली सिर्फ सेफ्टी के बारे में ही सोचते हैं. तो हाँ छोड़ते हैं, फिलहाल परमिशन देते हैं अभी मुझे, पर बहुत मुझे अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है. लाइक पूछता हूँ मैं थोड़ा बहुत तो. Okay. So what was your best memorable ride that you would say? ओह ओके. सो ये एक्चुअली मेरे चैनल पे नहीं है ये एक्चुअली ये वीडियो मैं जो अभी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ. द राइड वाज टू पुणे टू दापोली. सो कोंकण साइड ऑफ महाराष्ट्र के यहाँ हम लोग राइड कर रहे थे. सो आई वॉज राइडिंग विथ माई फ्रेंड तुषार. एंड हम लोग सुबह निकले थे एंड 1 डे स्टे था एंड नेक्स्ट डे हम लोग वापस आने वाले थे. सो इट वॉज अ 2 डे राइड. सो द बेस्ट पार्ट इट वॉज विंटर टाइम एंड कोंकण तो सबको ही पता है, लाइक माउंटेन्स एंड बाद में फिर सी बीचेस वगैरह होता है. सो काफ़ी पीसफुल राइड थी. लाइक रोड्स पे कोई नहीं था एंड हम लोग जंगल में से जा रहे थे. और वो जंगल वाली जो एडवेंचर राइड थी वो भी हॉर्नेट पे, और मेरे दोस्त की बुलेट थी, और बुलेट और हॉर्नेट ऐसे कॉम्बिनेशन से हम लोग वो राइड कर रहे थे. उसके फार्म हाउस गए थे हम लोग. सो दैट वाज अ बेस्ट राइड, आई विल से बेस्ट मेमोरी विद राइड. या और मेरा एक व्लॉग एक वीडियो है चैनल पे wherein you are riding on an bullet and you see a ghost. yeah actually people this is the like जो मैंने बोला था ना बेस्ट मेमोरी, वो एक्चुअली यही राइड है, दापोली की राइड है. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है उस पर, भाई तू ये फेक किया है ये सब. तो अभी मैं सब सच बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ उस टाइम पे. सो जैसे मैंने कहा कि ये टू डेज़ की राइड थी. सो मैं और तुषार हम लोग गए थे. हम लोग वहाँ पे करीब हम पहुँच गए थे लाइक अराउंड आफ्टरनून 2 PM. सो उसके फार्म हाउस पे. सो ओके टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. सो मान लो कि ये अभी मेरे हार्ड डिस्क है, बट इमेजिन दिस इज़ अ माउंटेन. सो अगर ये माउंटेन है तो उसका फार्म हाउस सबसे बॉटम पे था. ठीक है, तो हम लोग उसके फार्म हाउस पे गए थे. ये माउंटेन से तुम्हें नीचे जाना पड़ता है, बेसमेंट में जाना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पर सबसे बेस माउंटेन के. तो हम लोग रात वहाँ निकाली एंड हम लोग ने खाना खाया. सो उसके फार्म हाउस पे ना सिर्फ एक केयर टेकर थी. शी वॉज कुकिंग फॉर अस एंड सो मैं और तुषार और वो केयर टेकर, हम 3 ही लोग थे. ओके, एंड दैट इज़ अ रूरल एरिया. सो इट्स अ विलेज. और वहाँ पे कैसे हुआ था कि रात के टाइम हमारा खाना हो गया था एंड इट वाज अराउंड 10 और 11 PM. सो मैंने तुषार को बोला भाई चल मस्त बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा एक जस्ट ये जो माउंटेन है यहाँ पे सिर्फ ऊपर जाते और नीचे आते, इतना ही एक छोटी सी राइड करते चल जाते. तो ही वाज लाइक नहीं मेरे को नहीं आना है. तो लाइक ही वाज सुपर टायर्ड. सो मैंने उसको कहा ठीक है मैं तेरी बुलेट लेता हूँ, क्योंकि उसके बुलेट्स के लाइट्स जो थे ना वो बहुत पावरफुल थे, वाइट लाइट्स थे उसके. सो ही से ठीक है लेके जा, आराम से जा. एंड सेफ था वो एरिया, क्योंकि कैसा यहाँ पे माउंटेन के स्टार्ट को देयर वाज अ गेट, जो कि ये पूरा माउंटेन उनकी प्रॉपर्टी है, तुषार की प्रॉपर्टी है. सो ये जो गेट था ना ये लॉक था, और हम जब आते थे तो यहाँ से आते. तो व्हाट आई थॉट कि मैं जाता हूँ, और मैंने जाते हुए तुषार को पूछा कि गेट जो है वो खुला है या बंद है. तो वो बोला भाई खुला है, क्योंकि हम लोग खुला ही रखते हैं, कुछ ऐसा इश्यूज़ नहीं होता है. सो आई लाइक ओके कूल, नो प्रॉब्लम. तो मैंने बुलेट लिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ. सो काफ़ी नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं. स्ट्रीट लाइट भी कुछ जगह स्ट्रीट लाइट थे, तो कुछ मुझे लगा नहीं ऐसा. एंड मैं डरता भी नहीं हूँ ऐसा कुछ भूत वगैरह, मतलब मैं अभी भी नहीं मानता हूँ. सो आई टेल द रियल स्टोरी कि
क्या एग्जैक्टली सीन है। सो मैं टॉप पे गया, ठीक है, तो टॉप पे गया तो गेट बंद था। सो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा कि भाई गेट क्यों बंद है। तुषार ने मुझे बोला था गेट तो खुला रहेगा। सो मैंने बोला ठीक है जाने दो, मैं जाता हूँ फिर से। मतलब मैं तभी यहाँ पे पहुँच गया था। सोचा कि अभी चलो बॉटम मतलब लाइक फार्म हाउस पे मैं चले जाता हूँ। तो मैं नीचे जाने लगा, यू टर्न मारा मैंने, तो सामने एक आदमी खड़ा था, लाइक एक ब्लू कलर का ब्लैंकेट था उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि पहले तो लगा भाई कोई तो खड़ा होगा, मतलब यूजुअल गांव का ही बंदा रहेगा वहाँ के गांव का। तो मैंने पूछा काका कि क्या कुछ तो बोलने के लिए, भाई कुछ तो रिस्पॉन्ड कर। सो मैं उसको बोल रहा हूँ अंकल काका, उसको पूछ रहा हूँ, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ही वाज नॉट इवन मूविंग आल्सो, ही वाज लाइक स्टैंड स्टिल, ऐसे ही खड़ा था। अगर तुम वो वीडियो देखा है ठीक से तो बाद में मुझे थोड़ा सा वो कैसा होता है ना, हमारा टेम्परेचर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, तो वैसे मेरा डर का लेवल वो धीरे धीरे बढ़ते गया। सो पहले मैंने ये सोचा कि भाई ने क्या गुंडे वगैरह वहाँ पे रहते, दे लाइक ट्राई टू स्टील यू और रॉब यू। सो मैंने सोचा चलो जल्दी से जल्दी मैं जाता हूँ फार्म हाउस को। तो मैं निकला वहाँ से, मैं छोड़ा जाने दो इसको, साइड में गया, मैं अपना साइड से निकलता हूँ। तो मैं निकला, थोड़ा सा आगे गया और वहाँ पे ना बेंचेस थे। देखो मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं बिल्कुल शिट। सो वो बेंच पे ना कोई तो बैठा था, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा बाइक मैंने करीब लेके गया एंड मैंने देखा इट वाज द सेम ब्लैंकेट एज इट इज, ब्लू ब्लैंकेट था। मतलब कैमरा ने इतना लो लाइट था इसलिए दिखा नहीं होगा, बट यू कैन स्टिल सी इट्स द सेम काइंड ऑफ ब्लैंकेट। एंड बॉडी पोस्चर भी मुझे काफ़ी सेम लगा एंड आई वाज लाइक डैम व्हाट इज दिस। 2 मिनट पहले इधर था और तुषार ने मुझे वार्न किया था, भाई देख बाहर कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग हैं यहाँ पे, ऐसा उसने बोला था। एंड सब ऐसे मोमेंट पे ये सब हो रहा है। एंड द मेन थिंग वॉज वो जगह के 4 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं है भाई, मतलब द अदर मार्केट, द अदर विलेज वॉज वेरी फार। सो आई वॉज लाइक शिट, आई एम लाइक कहाँ फंस गया मैं, मेरे को जाना ही है यहाँ से। सो मैं और मेन में क्यों डरा पता है क्या, उसने हाथ ऊपर किए कुछ तो एंड ही स्क्रीम्ड लाइक आई डोंट नो इट वाज ही और शी, पता नहीं, पर वो चिल्लाया एंड बहुत जोर से चिल्लाया एंड मैं डर गया, तभी बहुत डर गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था, मुझे घर जाना है मुझे फार्म हाउस भी नहीं पहुंचना है, मुझे मेरे घर जाना है। सो मैंने तुषार के पास गया, मैं तुषार को बोला ब्रो हम लोग जाते हैं। मैंने बाद में का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आई वाज लाइक सुपर फ्रीक्ड आउट। और मैं ये भी सोच रहा था कि ये वीडियो डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत लोग जज करेंगे। क्योंकि देखो मुझे भी मैं ऐसा लाइक क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो घोस्ट था ये, क्योंकि कैसा है ना, फिर बाद में हम लोग ने नेक्स्ट डे पे वहाँ के जो विलेजेस थे हमने उनसे भी बात किया, हमने उनको वीडियो भी दिखाया, वो केयर टेकर को भी हमने वीडियो दिखाया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। सो वो लोग यही बोले कि यहाँ पे कैसा है ना, बहुत सारी चोरी वगैरह होती है। सो वहाँ पे बहुत लाइक क्योंकि नया बंदा कोई भी आता है ना, दे जस्ट अटैक एंड दे ट्राई टू रॉब हिम। सो उन्हें तो वही लगा कि शायद वही होगा कि दे वर ट्राइंग टू रॉब, बट एज यू वर राइडिंग वेरी फास्ट सो वो पकड़ नहीं पाए, ऐसा कुछ तो हो सकता है, पता नहीं। सो जो एक्सपीरियंस था वो यूट्यूब पे डाल दिया मैंने। ओके, और ऑल्सो यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। तो रिसेंटली तुमने एक वीडियो डाला है जिसमें यू आर डूइंग अ पुणे टू बैंगलोर ड्यूरिंग अ लॉकडाउन। I mean, that is like hats off to you on even attempting to do that. But obviously there must be some emergency, which is why you actually had to come back home. There was an instance in that video when you were very tired and actually तूने गाड़ी side में रोक के rest किया था. So you want to share that experience? Yes, sure man. उस वक्त ये ऐसा हुआ था कि मतलब वहाँ पे ना मिक्स्ड फीलिंग्स थे, क्योंकि एक तो मुझे ये भी फिक्र हो रही थी कि मुझे घर जल्दी पहुँचना है एंड वो भी सेफली मुझे घर पहुँचना है, और दूसरी एक्साइटमेंट ये थी कि वाओ मैं एक पैंडेमिक सिचुएशन पे रोड पे कोई नहीं है, पूरा आज़ाद पंछी की तरह मैं जा रहा हूँ, पूरा राइड कर रहा हूँ, तो वो भी एक अलग मज़ा था। एंड ऐसे मोमेंट पे अगर जब भी मेरी बॉडी अगर स्ट्रेस होती है लाइक अरे यार बस हो गया, अबे यार कितना राइड करूँ, रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सो मैं तब ये जस्ट एक सिंपल लॉजिक लगाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ एंड जस्ट सो जाता हूँ रोड पे। ऑब्वियसली लाइक जगह देखता हूँ मैं पहले,
तो दिमाग में एंड हाँ, सबसे पहली बात तो तभी, क्योंकि कैसा होता है ना, वाई दिस राइड इज़ डिफरेंट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ पैंडेमिक सिचुएशन. सेकेंडली, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो यूजुअली राइड पे मैं चाय नहीं तो कुछ ना कुछ तो खाता हूँ. तो ये राइड में मैं कुछ होटल्स मुझे खुले दिखे, बट मैंने वो रिस्क नहीं लिया क्योंकि सिचुएशंस ऐसे थे, बाबा कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए. सो मैंने जस्ट वो कैडबरी और प्रोटीन बार उतना था और सिर्फ एक जगह पे चाय पिया बस. तो मैंने सुबह से 6 बजे से लेके 8 बजे तो कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं. मेरे दिमाग में गुड़ कर रहा है और सिर्फ एक ही कि मैं कब पहुंचूंगा पुणे. बट जैसे जैसे आई वॉज मेकिंग एन ईच किलोमीटर काउंट, जब मैं सबसे बेस्ट फीलिंग पता है कब आई, जब मैंने पुणे में एंट्री किया और सब महाराष्ट्र पुलिस मुझे मराठी में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नहीं क्या होमली फील हुआ, चलो मैं मेरे होम टाउन आ गया अंदर. तो सो कैसा है ना, राइडिंग के एक फेज होते हैं, पहले तुम सुपर एक्साइट होते हो, फिर तुम्हारी एनर्जी डाउन होती है, अरे यार कब खत्म होगा, और फिर से तुम एक्साइट होते हो क्योंकि तुम डेस्टिनेशन पहुंच गए. सो वो जब से जो सबसे वो मिडल वाला फेज था ना कि अरे यार एनर्जी डाउन हो गई, तो वो वाला मोमेंट था जब मैंने गाड़ी रोकी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा चिल मारा. या तो ऐसी थी जर्नी. ओके, बहुत अच्छा वीडियो है एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर. थैंक्स मैन. एंड ऑल्सो उस वीडियो में लौकिक ने दिखाया कि कैसे हमारी पुलिस भी काम कर रही है. लोगों को लगता है कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको डंडे से मारेंगे, बट नहीं, वैसा नहीं है. इफ़ यू हैव द वैलिड रीजंस एंड यू नो it's genuine that you need to travel, they will give you they will support you fully and fully cooperate with you also. And I guess I think Lokik will agree to that. करेक्ट. ये तो सही है. मतलब पास नहीं होगा अगर तुम खाली फुकट जा रहे हो तो डंडे तो पड़ेंगे बाबू. बट या वैलिड रीजन होना चाहिए. या एवरीवन स्टे होम, स्टे सेफ. राइट. एंड ओके, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर LSK व्लॉग्स? आगे क्या हमको देखने मिलने वाला है पर चैनल? एक तो है मेरे ट्रैवल और राइडिंग के वीडियोस तो रहने ही वाले. सो अभी मेरा कैसा, मैं आई वाज स्टेइंग इन बैंगलोर, सो माय प्लान वाज टू एक्सप्लोर द साउथ इंडिया एंड साउथ इंडिया रिलेटेड. अभी मैंने मैसूर का वीडियो 2 महीने पहले डाला था उसको. सो मैं और साउथ इंडिया रिलेटेड मैं वीडियोस और डालने वाला था. बट अभी देखते हैं लॉकडाउन जैसे ख़त्म होता है, अगेन आई विल द मोर वीडियोस विल कम अप रिलेटेड टू साउथ इंडिया. एंड लेटर द फ्यूचर प्लान इज़ लाइक ऑब्वियसली लद्दाख एंड मनाली साइड भी राइड करना है हमें. और राइड्स तो अभी लॉकडाउन के बाद स्टार्ट तो होंगे ही राइड. और लास्ट वीडियो में तूने हिंट दिया है कि यू गोना चेंज योर बाइक. यू वांट टू टेल अस व्हाट बाइक यू आर गोइंग फॉर? या सो मैं एग्जैक्टली नाम नहीं कहूँगा अभी क्योंकि मैं भी फिलहाल डायलेमा में हूँ, बट इतना तो है श्योर कि एडवेंचर बाइक में देख रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर बड़े राइड्स और लाइक हार्डकोर एडवेंचर राइड करने हैं, सो आई नीड दैट काइंड ऑफ बाइक. सो या एडवेंचर कैटेगरी इट इज. ठीक है, हम लोग वेट करेंगे वो वीडियो का जब भी तुम बाइक डिलीवरी ले रहे होंगे. Sure. Okay, before we end the video, do you have any message for your subscriber and the audience? Yes, sure guys. अभी situations तो सबको ही पता है. I just want to say one thing that guys, ये काफ़ी critical situation है, इसको बिल्कुल भी lightly मत लेना. तुम अगर कहते हो तुम्हारा दोस्त भी अगर आ रहा है, अरे चल यूँ ही मिल लेते हैं, नो लाइक तुम्हें डिसिप्लिन एक क्रिएट करनी पड़ेगी. So stay disciplined, I will say. Okay, and stay at your homes, stay safe, hygiene maintain करो सब लोग, the most important thing. Yeah, and हम जैसे यूट्यूबर्स तो आपके लिए वीडियोस लाते ही रहेंगे. So yeah, stay home guys, stay safe. Alright, once again guys, yes, stay home, stay safe. लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला है ऐसा लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही बाहर निकल जाए. We have to take the necessary precautions and stay safe. Yes, that's all we can say now. Alright, thank you so much Lokik for joining me and sharing your experiences, sharing a personal bit of your life with everyone here. Thank you so much. And thanks man, thanks and man. All the best. Thank you for all the best for your future
सब्सक्राइब टू विपुल के चैनल को भी सब्सक्राइब Yes. करो, हमारे चैनल And को भी subscribe to देखो। LSK Vlogs. मैं links सारे description में डाल दूंगा. Alright, thank you so much, Loki. See you soon, and चलो, hopefully bye-bye. maybe I'll ride with you sometime. अरे श्योर मैन, Okay. चलो Bye. जरूर, चलो।